नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी राशियों के लिए रहने वाला है। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो प्लीज़ अपलोड कीजिए ताकि हम अपनी राशि के अनुसार शनि के परिवर्तन के परिणामों को ज्ञात कर सकें। तो लीजिए, आज मैं लेकर आई हूँ कुंभ राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी। और अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ मेष से लेकर मकर राशि वालों तक शनि के इस गोचर के परिणाम के वीडियो। और ये वीडियो मेरे इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं। वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार शनि के इस राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि का ये राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट इस साल रहने वाला है, क्योंकि ये वर्ष 2025 ही इंपॉर्टेंट है। मंगल का साल है, एनर्जी का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। और इस साल 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे लंबे गोचर की स्थिति में एक राशि में बैठने वाले हैं शनिदेव, और शनि ग्रह का गोचर लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इस बार शनि 29 मार्च शनिवार की रात्रि 11:01 पर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 फरवरी वर्ष 2028 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगभग ये जो अंतराल है ये 2.5 वर्ष का है, और ये सबसे लंबा, सभी ग्रहों में सबसे लंबा अंतराल होता है। इसीलिए शनि ग्रह का जो राशि परिवर्तन है ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन मैं कह सकती हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकती हूँ। शनि कुंभ से मीन में जा रहे हैं। मीन राशि किसकी है? गुरु की राशि है। और शनि को हम एक क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि वे कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम बिना कोई पक्षपात के रिजल्ट देते हैं। आपके कर्मों पर आधारित शनि के रिजल्ट होते हैं। और आप समझ लीजिए कि जब एक शैतान व्यक्ति किसी सज्जन पुरुष के, यानी अपने टीचर के घर में बैठ जाए तो वो कैसे परिणाम दे सकता है? वो क्या वैसी शैतानी कर सकता है? तो शनि भी थोड़ा सा नरम पड़ेंगे गुरु के घर में। तो इसका लाभ सभी 12 राशियों को होने वाला है। पर कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 लगी हुई है, क्योंकि शनि मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी। और यहाँ पर कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी। मकर राशि वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब शनि का ये जो अंतराल है ये 2.5 वर्ष का है। तो ये जो गोचर की जानकारी दूंगी ये लगभग 2.5 वर्ष को ध्यान में रखते हुए शनि के परिणाम मैं आपको बताने वाली हूँ। परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष भी शनि वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई को वे मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में ही मार्गी भी हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री होते हैं तब वे और ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, और ज़्यादा उनके परिणाम थोड़े से भयंकर हो जाते हैं, उनकी दृष्टि और पैनी हो जाती है। तो यहाँ पर शनि जब वक्री हो तब आपको ध्यान रखना है, ड्राइव करते समय ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ा रोग है तो इन रोगियों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और कोई बड़ी सर्जरी की संभावना, कोई एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा संभल कर रहे। वैसे भी शनि आपकी जन्म पत्रिका में कैसे हैं उस पर भी स्थितियाँ डिपेंड करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ राशि वालों को शनि के इस गोचर के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो शनि आपके लिए द्वादश यानी खर्च भाव के स्वामी है और आपके राशि स्वामी है। और शनि आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, यानी 12th हाउस और लग्नेश होकर 2nd हाउस में शनि का बैठना आपके धन की स्थितियों को बढ़ाएगा, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेगा, कुटुंब से मान सम्मान दिलाएगा। इस समय आपके परिवार में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कई जगहों पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है और कई जगहों पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। यानी ये जो शनि का गोचर रहेगा ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय आप अपने अटके हुए कार्यों को पूरा कर लेंगे, वर्क प्लेस पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब करने वालों को इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर मिल सकती है। जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए भी ये समय नई नई योजनाओं के द्वार खोल देगा। यानी आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं
उसमें लाभ की स्थितियों को कैसे बढ़ाएं, उसके कई तरीके आपके जीवन में आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शनि आपके खर्च भाव के और आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपके राशि स्वामी हैं। अब यहाँ पर शनि अब तक आपकी मूल त्रिकोण की राशि में बैठकर शशनामक महापुरुष योग बना रहे थे, तो ये टाइम पीरियड तो आपके लिए बेस्ट था, यानी वर्ष 2023 से लेकर 25 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा था। पर अब वर्ष 2025 आ चुका है और वर्ष 2025 में शनि अपने से एक घर आगे चले गए। हालांकि परिणाम अच्छे देंगे, पर जैसे शशनामक महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। पर आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही पावरफुल रहेगी, आप अपनी बातों को बेबाकी से रखेंगे और लोग आपकी बातों को मानने के लिए विवश भी होंगे। कई फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर बढ़ सकते हैं, आपका प्रभाव लोगों पर बढ़ सकता है और इस समय कुटुंब में भी, खासकर ददियाल से भी आपके संबंध और अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। अब परिवार में अब तक अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, तो अब हर व्यक्ति आपको पूछकर अपने कार्यों को करेगा। वहीं शनि खर्च भाव के स्वामी अपने से थर्ड जाकर बैठे, थोड़ा सा खर्चों के मामले में आपको केयरफुल होकर रहना होगा। हालांकि अनर्गल खर्च करने से भी शनि आपको बचाएंगे। झूठे एलिगेशन है तो आपको बहुत सावधान रहना है और गलत मार्ग तो आपको अपनाना ही नहीं है, वरना शनि के रिजल्ट पॉजिटिव की जगह आपके लिए नेगेटिव पड़ जाएंगे। बजट देखकर आपको चलना होगा, मनी मैनेजमेंट आपको करते हुए आगे बढ़ना है और बजट जाकर कुछ भी ना करें। विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने से पहले उन कंपनियों की जांच पड़ताल जरूर कर लें। किसी भी काम में लापरवाही और जल्दबाजी आपके कार्यों में नुकसान पहुंचा सकती है। अब शनि की दृष्टियां सभी को पता है कि सदैव हानिकारक होती है। शनि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं और जिस स्थान को भी वे देखते हैं उस स्थान का नुकसान जरूर करते हैं। अब यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए अब शनि की दृष्टियां जैसे ही सेकेंड हाउस में जाएंगे बदल जाएगी और शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वे आपके सुखों पर पड़ने वाली है, यानी भूमि, भवन, वाहन जैसे कार्य आपके अटक सकते हैं। अगर आपने वाहन खरीदा है तो वाहन के ऊपर बहुत सारे खर्चे आएंगे, वो वाहन आपको थोड़ा रोज परेशान कर सकता है। वहीं अगर नए घर का सपना है तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। घर के रखरखाव पर अचानक से खर्चा आ सकता है। तो इन सभी अनायास खर्चों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना और एक लिक्विडिटी निकालकर अलग रख लेनी है, ताकि शनि की जो दृष्टि आपको परेशान कर सकती है उसका आप पहले ही उपाय करके चलें, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने आप को बॉदर नहीं करेंगे। मानसिक चिंताएं भी थोड़ी सी कम रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि चूंकि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, माता का भी स्थान है, इसलिए अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। आप उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं आपको उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करनी है और उनसे संबंध खराब नहीं करना है, क्योंकि माता पिता का सम्मान शनि ही करवाना जानते हैं। अगर आपने ये कार्य नहीं किया और उनके आज्ञा की अवहेलना की, उनका अपमान किया, तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत नेगेटिव झेलने पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए यहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वे दृष्टि आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगी। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, पर केयरफुल होकर आगे बढ़े। अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। इस समय जो मिसमैनेज आपके काम हो रहे थे वो मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य या अटका हुआ पैसा आपको शनि के इस गोचर के दौरान वापस प्राप्त हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि पर आऊं तो वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएट कर सकती है। अब सुख स्थान और लाभ भाव पर अगर शनि की दृष्टि पड़ गई है तो आपको ध्यान रखना है कि मनी मैनेजमेंट बहुत तरीके से आप करें और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। और बजट जाकर आपको कुछ भी नहीं करना है, सोच समझकर खर्च करना है। इस समय आपको मित्र अगर नए बनाने हैं तो आप उन मित्रों को पहले परखें फिर बनाएं। ऐसे रैंडमली हर किसी को अपने मित्र मंडली में इन्वॉल्व ना कर दें, क्योंकि वे मित्र रूपी शत्रु भी हो सकते हैं, वे आपको नुकसान भी आगे चलकर पहुंचा सकते हैं। वहीं बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से डावाडोल हो सकते हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा केयरफुल होकर आगे बढ़े।
तो कुछ सावधानियों के साथ अगर कुंभ राशि वाले आगे बढ़ेंगे तो आपके राशि स्वामी शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि की 7.5 तो आपको चल ही रही है, शनि के घेरे में तो आप ही हैं। तो कुछ उपाय आपको करने चाहिए जिससे शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए अनुकूल रहे और शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके और नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले तो एक शनि का छल्ला आपको अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लेना है। शनिवार के दिन ये कार्य करें और इसको आप पहले शनि मंदिर ले जाएं, शनि देव के नीचे रखें, उन्हें तेल चढ़ाएं और उसके बाद धारण करें। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और प्रतिकूल परिणाम भी अनुकूलता में बदल जाएंगे। वहीं आपको शनिवार के दिन काली चीजों का दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का अगर हो सके तो रोजाना पाठ जरूर करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे शनिदेव शांत रहेंगे और शनि के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पर ये उपाय जो मैंने आपको बताया ये गोचर के हिसाब से बताएं। अब यदि आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर दोनों को मिक्स करके अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याएं जिनके हल आप प्राप्त करना चाहते हैं और सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।